जब जीवन में अंधेरा छा जाए, मतलब बस सूरज ढलना नहीं, बल्कि भीतर का सूरज भी ढल जाना। उस समय जब हर कोशिश नाकाम लगे, मेहनत करने के बाद भी परिणाम ना आए, जब जिन पर भरोसा किया वह पीठ फेर ले, और मन में ये सवाल आने लगे कि क्या यूं ही मेरा जीवन अंधेरों में चलता जाएगा। ऐसे में इंसान का मन टूटना स्वाभाविक है। लेकिन ठीक इसी समय में बजरंगबली की यह अमर कथा हमारे जीवन का दीपक बन सकती है। कथा त्रेता युग की है, जब लंका में राक्षस राज उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लिया था और भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए सुग्रीव समुद्र किनारे पहुँचे। लंका तक पहुँचने का बस एक ही रास्ता था, उस विराट समुद्र को पार करना। सभी वानरों की सभा हुई। अंगद, नील, जामवंत और अन्य बलशाली योद्धाओं ने अपनी क्षमता बताई। लेकिन सच्चाई ये थी कि इतना विशाल महासागर किसी भी व्यक्ति के लिए सहज पार करना संभव नहीं था। सब में बहुत भारी निराशा थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उम्मीद का पंख ही काट दिया हो। तभी जामवंत जी ने एक ओर चुपचाप बैठे हनुमान जी को देखा और कहा, पवन पुत्र, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे भीतर कैसी शक्ति सो रही है? तुम वो हो जिसने बचपन में सूरज को फल समझकर निगल लिया था। तुम वो हो जिसे ब्रह्मा, इंद्र, सभी देवता वरदान दिया है। तुम वो हो जिसकी बल और बुद्धि की तुलना कोई नहीं कर सकता। हनुमान, तुम्हारे लिए यह समुद्र लांघना खेल है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जामवंत जी की यह बातें जैसे किसी ने दीपक में तेल डाल दिया है। हनुमान जी ने तुरंत प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया, अपनी असीम शक्ति को याद किया और निश्चय कर लिया, राम काज करिबे को आतुर। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया, पर्वत शिखर पर चढ़ गए और एक ही छलांग में समुद्र लांघते हुए लंका पहुँचे। उन्होंने वहाँ सिर्फ माता सीता को खोजा, बल्कि रावण को राम संदेश देकर लंका को आधा हिस्सा जला दिया और फिर विजय होकर वापस लौटे। ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है। जीवन का अंधेरा कभी भी हमारी असली शक्ति को नहीं छीन सकती है। वह बस उसे ढक सकता है जब हालात। सबसे पहले हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होता है। जैसे हनुमान जी ने अपने गुरु जामवंत के बातों से आत्मविश्वास पाया, वैसे ही हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों की आवाज़ सुननी होगी जो हमारे क्षमता की हमें याद दिलाए। अंधेरे समय में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, विश्वास और प्रयास। विश्वास कि प्रभु का नाम और कृपा हमारे साथ है, और प्रयास चाहे जितना भी मुश्किल हो, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। याद रखो, समुद्र के किनारे खड़े होकर कोई लंका नहीं पहुंच सकता। छलांग तो लगानी ही पड़ेगी, और वह छलांग तभी संभव है जब हम अपने मन से डर, संदेह को निकालकर अपने लक्ष्य पर नज़र रखें। अंधेरा कितना भी घना हो, अगर भीतर राम नाम का दीपक जल रहा हो तो प्रकाश खुद रास्ता दिखा देगा। हनुमान जी ने ये कभी नहीं सोचा कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। उन्होंने सोचा, अगर मैं प्रयास किया तो विजय निश्चित है। और यही सोच हर अंधेरे को मिटा देती है। इसलिए
जब तुम्हें लगे कि ज़िंदगी में रोशनी खत्म हो गई है, तो हनुमान जी की यह कथा याद कर लेना। भीतर के ताकत को पहचानो, प्रभु श्री राम का नाम लो और पूरी छलांग लगाकर उस अंधेरे से बाहर निकलो, क्योंकि अंधेरा कभी अस्थायी नहीं होता। सूरज हमेशा उगता है और विश्वास हमेशा जीतता है। कुछ साल पहले बनारस का एक युवक अर्जुन जीवन के एक सबसे बड़े अंधेरे से जूझ रहा था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन लगातार 2 बार प्रतियोगिता योजना में निष्फल होने के बाद उसका आत्मविश्वास टूट गया। घर में आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी और समाज के ताने उसके मन पर बोझ डाल रहे थे। इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब नौकरी ही नहीं मिली। वह भीतर ही भीतर बुझ रहा था। एक दिन वह गंगा किनारे बैठकर रो रहा था। उसी समय घाट पर एक वृद्ध साधु आए। बिना कुछ सोचे बोले कि तुम्हें अपने भीतर के हनुमान को जगाना होगा। अर्जुन चौंका। मैं समझा नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी को अपनी ताकत याद नहीं थी, जब तक जामवंत ने याद नहीं दिलाई। तुम्हें भी अपने भीतर की क्षमता याद करनी होगी। तुम्हारा अंधेरा समुद्र की तरह है, लेकिन अगर तुम छलांग नहीं लगाओगे तो रोशनी तक कैसे पहुंचोगे। यह सुनकर अर्जुन ने तय किया कि वह एक आखिरी कोशिश पूरी ताकत के साथ करेगा। उसने अपने पढ़ाई का तरीका बदला, समय का सख्ती से पालन किया और पढ़ते समय बस एक ही मंत्र दोहराता, राम काज करिबे को आतुर। कुछ महीनों बाद उसने परीक्षा न केवल पास की, बल्कि टॉप 50 में जगह बनाई। आज अर्जुन एक सम्मानित पद पर है और जब भी उससे कोई पूछता है कि अंधेरे समय में कैसे टिके रहे, वह बस एक ही जवाब देता है, हनुमान जी की शक्ति और उनकी शक्ति पर विश्वास। यह वास्तविक घटना हमें बताती है कि हर युग में हर इंसान के जीवन में जामवंत का बल आता है। वो क्षण जब हमें कोई असली शक्ति याद दिलाता है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग उस आवाज़ को सुन लेते हैं और कुछ लोग अंधेरे में ही खो जाते हैं। अगर हम सुन लें और छलांग लगा दें तो कोई भी बाधा नहीं रहती। आध्यात्मिक दूरी से समुद्र उस दूरी का प्रतीक है जो हमारे लक्ष्य से हमें अलग करती है। लंका हमारे सपनों, लक्ष्यों, जीवन के उद्देश्य का प्रतीक है और समुद्र का खड़ा वह बानर दल मन में चलने वाले विचारों और भावनाओं का। कुछ विचार हमें उत्साहित करते हैं, कुछ डराते हैं और कुछ हमें रोक देते हैं। जामवंत जी को हनुमान जी का उनकी शक्ति याद दिलाना ये बताता है कि हर इंसान को अपने जीवन में एक बार ऐसे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है जो उसके भीतर सोई हुई क्षमताओं को याद दिलाए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम कठिनाई में होते हैं, हमारा दिमाग सेल्फ डाउट की स्थिति में चला जाता है। ये ठीक वैसा है जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण न था। जब तक आत्मविश्वास न लौटे, तब तक हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। जामवंत जी की तरह हमारे जीवन में कभी कोई मित्र, गुरु या किताब हमें याद दिला सकती है कि तुम्हारे पास यह करने की ताकत है।
उस बल में या तो हम डर के पीछे हट सकते हैं या विश्वास के साथ छलांग लगा सकते हैं। हनुमान जी का समुद्र पार करना हमें 3 बड़े संदेश देता है। 1. अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अक्सर हम अपने आप को खुद से कम आंकते हैं, जबकि हमारी क्षमता उससे अधिक होती है। 2. विश्वास और भक्ति का मेल जरूरी है। हनुमान जी ने छलांग से पहले राम को याद किया, मतलब प्रयास के साथ ईश्वर पे भरोसा भी जरूरी है। 3. छलांग लगाओ, सोचते मत रहो। डर हमेशा छलांग के पहले आता है, लेकिन एक बार प्रयास करने के बाद डर खत्म हो जाता है। इसलिए जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए तो खुद से पूछो, क्या मैं समुद्र किनारे खड़ा हूँ या छलांग लगाने के लिए तैयार हूँ? और अगर जवाब दूसरा है तो याद रखो, तुम्हारे अंदर भी वही हनुमान जी हैं जो किसी भी लंका को पार कर सकता है।